हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो मैं आज फिर से बहुत दिनों बाद व्लॉग अपडेट कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाती। और मेरे फ़ोन का बैक कैमरा भी हो गया ख़राब, तो थोड़ी सी उस वजह से भी ढीली पड़ जाती हूँ कि मेरी वीडियोज़ ख़राब बनेंगी। तो इस टाइम चल रही है बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशंस पॉलिसी को लेके। आज फिर से वीडियोस बनाने का टाइम नहीं लगेगा, तो ये भी अभी सर नहीं थे तो थोड़ा सा मौका मिल गया था, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो इस टाइम बज रहे हैं रात के 8:30 और हम लोग पहुंच गए हैं डीसी ऑफिस। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे घर और हम लोग देख रहे हैं कि डीसी ऑफिस पे एक भी ऑटो नहीं था। बहुत देर वेट करने के बाद एक ऑटो आया, बट हमने उसको मेरे घर तक स्पेशली बुक कर लिया था क्योंकि मेन रोड से मेरे घर के लिए नीचे स्पेशल ऑटो करके जाना पड़ता है या तो फिर पैदल। अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं सिर्फ 5 मिनट में। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट लगते हैं घर पहुंचने के लिए, और घर पहुंच के इन दोनों ने खाने की तैयारियां भी कर ली थी। इसके बाद हम लोग लेट गए थे क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और हम लोग थक गए थे। तो अब हो गई है सुबह, और सुबह सुबह का व्यू देखिए। मेरे घर के बिल्कुल ठीक पीछे कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है, और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 7:30 और इतनी अच्छी धूप लगी हुई है। हम लोगों ने ये पूरे दोनों खेत में लहसुन लगाया हुआ है, वो बिल्कुल एंड तक जाके, और बीच में सेब के पेड़ भी हैं, बट अभी इसमें छोटे छोटे से सेब लगते हैं। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं इस टाइम चाय पी रही हूँ, और बल्कि मेघा ने पूरे घर की सफाई भी कर दी है और बैठ के मम्मी और आंटी कर रहे हैं बातें। इसके बाद हम सोच ही रहे थे कि आज खाने में क्या बनाएं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चलो आलू के परांठे खा लेते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने कहीं घूमने जाना था। तो उससे पहले थोड़ा जल्दी कर रहे थे कि चलो आलू के परांठे ही बना लेते हैं, जल्दी जल्दी बन जाएंगे। उससे पहले आ गए थे ये, और सीमा ने इनका आशीर्वाद लिया और इनको दक्षिणा भी दी। इनके भजन थोड़ी देर के लिए सुनते रहो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें इनके भजन में होती हैं अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। शाम को पापा बोल रहे थे कि चींटियों को चावल और आटा चीनी देनी चाहिए, तो आज हमारे घर के बाहर इतनी सारी चींटियाँ निकल गई, तो हम लोगों ने इनको चावल और चीनी डाल दी थी। उसके बाद मैं ट्राई कर रही थी आलू का परांठा बनाने की, बट आलू इतने ढीले हो गए थे कि मुझसे बन ही नहीं रहा था, वो बार बार नीचे चिपकी जा रहा था और आटे में से बाहर आ रहा था। तो परांठे बनाए हैं सीमा ने, और मैं चली गई थी इसके बाद और काम करने के लिए, क्योंकि मुझसे तो बन ही नहीं रहा। तो आज परांठे के साथ खा रहे हैं हम घर का निकला हुआ मक्खन, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके बाद हम लोग सारे नहा के हो रहे थे तैयार, तो मैं कर रही थी इनकी शर्ट प्रेस। चलिए जल्दी जल्दी से तैयार हो जाते हैं और निकलते हैं घर से, क्योंकि घर से हमें निकलते निकलते ही 12 बज गए थे। फाइनली हम लोग सारे तैयार होके जा रहे हैं। हम लोगों ने स्वेटर्स पहन लिए हैं, पतली पतली सी, बट फिर भी बहुत तेज धूप लगी हुई है और गर्मी लग रही थी इनको पहन के। डीपीएस में आज क्रिकेट मैच चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे आज मैच खेलने के लिए आए हुए हैं। रास्ते से हम लोगों ने ले ली थी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि ऊपर मेन रोड तक चढ़ते चढ़ते प्यास लग गई थी बहुत ज़्यादा, गला सूख रहा था। फिर हम लोग पहुंच गए बस स्टैंड, और हमने निकालना था एटीएम से कैश, बट बस स्टैंड वाला एटीएम था ख़राब, और हमें बस स्टैंड से और पीछे आना पड़ा पीएनबी तक। तो वहाँ से हमने कैश विड्रॉल किया। इसके बाद हम लोग बस में बैठ गए थे सलोगड़ा की। आजकल सलोगड़ा से स्पेशल ऑटो मिल जाते हैं नीचे अश्विनी घाट जाने के लिए, तो हम लोगों ने वहाँ से कर लिया था ऑटो, और इस टाइम हम बिल्कुल पहुँच गए मंदिर के बाहर। जैसे जैसे मंदिर अपडेट होता जा रहा है, वैसे यहाँ के रूल रेगुलेशन भी चेंज होते जा रहे हैं। पहले यहाँ पर शूज़ उतारने के लिए कोई भी कूपन नहीं लेना पड़ता था, बट अब इन्होंने ये भी फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है कि आपको शूज़ रखने के लिए पहले कूपन लेना पड़ेगा। इन फ्यूचर बहुत सारी अपडेशन आ जाएगी और यहाँ बहुत ज़्यादा रश हुआ करेगा, बट यहाँ बैठ के बहुत शांति मिलती है मन को, और ऐसा मन करता है बस बैठे रहो। मंदिर जाने के बाद हम लोग आ गए थे लंगर खाने के लिए। यहाँ हर संडे को लंगर मिलता है, और हमें भूख भी लगी थी क्योंकि हम लोगों ने एक एक परांठा खाया हुआ था बस। यहाँ पर बने थे दाल चावल और चने, और साथ में हलवा। इसके बाद हम लोग कर रहे थे घर जाने के लिए बस का वेट, बट हमें एक अंकल ने बताया कि आजकल तो बस आती ही नहीं है।
फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही चलते हैं शॉर्टकट रास्ते से। तो रास्ते में कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था और ऊपर आते आते तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। और जिस बस में हम लोग आए थे सलोगड़ा से, हमें वही बस मिल गई थी दोबारा वापस जाने के लिए। और सबकी शक्लें लाल हुई पड़ी है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद कर रहे हैं हम रात के खाने की तैयारी। और रात के खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च और साथ में बनाएंगे कोई दाल। तो अब आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।